आ रही है मेरी? बताओ जल्दी से, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? देखो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एडवांस है, यहाँ से क्वेश्चन आने के ये तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि देखो ये लिख रहा हूँ, आपके नोट मेंशन नहीं होगा एनसीईआरटी में, लेकिन गलती से अगर आ गया तो आपको याद रखना चाहिए, ब्लिंक्स रिएक्शन कौन दिखाएगा। तो याद रखना ब्लिंक्स रिएक्शन होती है कौन, क्या होती है वो, कुछ जरूरत नहीं पढ़ाने की, फुलेरिन दिखाता है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसको टिक करके आ जाना, इसको याद रख लो फिलहाल। ठीक है बच्चों, होगा क्लियर? ब्लिंक्स रिएक्शन कौन दिखाएगा? तो फुलेरिन दिखाएगा। एक नेम रिएक्शन इसलिए मैंने, क्या होती है वगैरह आपसे कोई नहीं पूछने वाला, मैक्सिमम यही क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ब्लिंक्स रिएक्शन, तो आंसर होगा फुलेरिन। क्या सबको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन समझ में आए? मैंने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया, मैंने देखो कहां से स्टार्ट किया, मैंने सबके हाइब्रिडाइजेशन बताई, सबका स्ट्रक्चर बताया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक, ये सारी बातें की मैंने, ठीक है ना। फुलेरिन भी आपका डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, तो उसका कोई पूछेगा नहीं फुलेरिन के बारे में, डायमंड और ग्राफाइट के बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात की, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी फुलेरिन की होती है, हम बोल सकते हैं फुलेरिन नहीं सॉरी, क्या इंटर कैलोरी कंपाउंड अगर वहां पे गिवन हो तो उसकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। फुलेरिन की भी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, आपको कोई इतना पूछेगा नहीं, ग्रेफाइट की तो पता है आपको, और डायमंड की तो नहीं होती, आपको पता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अल्फा और बीटा फॉर्म होते हैं ग्रेफाइट की, याद रखना उन चीजों को, बॉन्ड लेंथ के बारे में और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग कैलकुलेट करते आनी चाहिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या आप सबको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्लियर है? ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन के बारे में सारी चीजें क्लियर है? मैसेज करके बताओ सब। आज हम पढ़ेंगे, सबको अगर क्लियर है बोलो भाई, सबको क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे एक खूबसूरत सा टॉपिक, सिलिकेट्स। सिलिकेट से इस साल मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा गया इस साल तो सिलिकेट से क्वेश्चन पक्का आएगा। आपको कितने मार्क्स के लिए पता है? 4 मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से अगर एलोट्रॉप से क्वेश्चन नहीं पूछा तो सिलिकेट से पूछेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं अदर। कार्बन फैमिली से अगर क्वेश्चन निकाला तो सिलिकेट से निकालेंगे। अब सिलिकेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज, हमें हमारे पास ये वाली चीज है SiOH 4 टाइम्स, इसमें से मैंने 4 हाइड्रोजन निकाल दिए, 4 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या बचा? SiO4, 4 ऑक्सीजन बचे, -4 चार्ज आ गया। बोलो भाई क्लियर है सबको? 4 हाइड्रोजन निकालने के बाद आपको पता है 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन निकल गए, तो -4 चार्ज, दिस इज योर सिलिकेट। मैसेज करके बताओ सिलिकेट का मीनिंग क्लियर है सबको? दिस इज योर सिलिकेट। मोनोसिलिकेट भी बोल सकते इसको, ठीक है ना, या सिंपल सिलिकेट भी बोल सकते इसको। सिंपल या फिर ऑर्थो, किसका कुछ नहीं होता तो हम बोलते ऑर्थो, या तो ऑर्थो सिलिकेट या सिंपल सिलिकेट, या और एक और नाम है इसका नेजो सिलिकेट। देखो यार अभी कितनी सारी चीजें पढ़ लिया। सिलिकेट्स हमारा ऑर्थो हो सकता है, सिंपल हो सकता है, नेजो हो सकता है। अब सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, पहले सबको समझ में आया मैं इसको क्या क्या बोल सकता हूं। इसको मैं ऑर्थो सिलिकेट, सिंपल सिलिकेट या फिर नेजो सिलिकेट भी बोल सकता हूं। सबको याद होगा इस नाम? अब देखो सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, देखना मैं लिखता हूं यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों SiO4 -4 प्लस Z माइनस Z/2, ये होता है फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, आगे पढ़ेंगे हम। Z होता है आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में है, दिस इज यूर Z। सबको फॉर्मूला याद हो गया? बताओ जल्दी से। SiO4 4 माइनस प्लस Z 4 माइनस Z/2। चलो आगे बढ़ते, मान लो मैं Z की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं बच्चों, मान लो Z की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा? SiO4 -4, Z कितना है +0 माइनस Z0/2, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? SiO4, यहाँ पे तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो 4 -4, दिस इज यूअर। अगर Z की वैल्यू 0 है, अगर Z की वैल्यू 0 है, पढ़ाऊंगा आगे आपको क्लियर हो जाएगा Z का मीनिंग। तो ऐसे सिलिकेट्स को बोलते हैं सिंपल सिलिकेट या फिर
ऑर्थोसिलिकेट या फिर नीजोसिलिकेट। क्या सबको क्लियर है ये वाली बात? मैसेज करके बताओ, क्या सबको क्लियर है ये वाली बात? हाँ या ना? अरे बताओ जल्दी। जनरल फॉर्मूला सबको समझ में आया क्या? आगे बढ़ता हूं। अब मैं स्टार्ट कर दूंगा कहानी सिलिकेट्स की। अब सिलिकेट्स की कहानी पढ़ेंगे हम, डाई सिलिकेट्स। सबसे पहला अब देखो सिलिकेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता हूं, ठीक है बच्चों? देखो अच्छे से, SI O O, ये होता है सिलिकेट्स, ये माइनस। अब आपको पता है बच्चों कि तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना? तो क्या मैं इसको ये आपका सिलिकॉन और ऊपर एक ऑक्सीजन। तो अगर आप इसको ऊपर से देखें, देखो इसको अच्छे से देखो, यहां से देखो, ये सिलिकॉन है, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? और बच्चों आप ऊपर से देखो, यहां से देखो, यहां से नजरें देखो, यहां से नजरों से देखो, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन नजर आएगा, इस ऑक्सीजन के नीचे सिलिकॉन नजर आएगा, और इन सिलिकॉन के अराउंड 3 ऑक्सीजन आपको नजर आएंगे। क्या मैं इसको इससे दिख सकता हूं? क्या मैं आपको लिख सकता हूं इससे? देखो देखो, इस ये ऑक्सीजन ऊपर से देख रहा हूं मैं, ऊपर से, ये रेड डॉट बोले तो सर आपका सिलिकॉन, और साइड में 3 ऑक्सीजन ये वाले। क्या आपको समझ में आया मैं किस तरह से रिप्रेजेंट किया सिलिकेट्स को? इस टेट्राहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन अगर ऊपर से देखें, हम ऊपर से देखें, ऊपर से, तो इस तरह से लिख सकता हूं। मैसेज करके बताओ क्या आपको समझ में आया, बताओ। और सब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, और रेड वाला आपका सिलिकॉन है। तो आप ऊपर से देख रहे हो ऐसा कंसीडर करो। बच्चों आपको क्लियर हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकेट्स? देखो कैसे बताओ, देखो ये सिलिकॉन है, इसके ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है, और नीचे की तरफ ऐसे 3 ऑक्सीजन मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं ऐसा वाला। तो मैं अगर इधर से देखूंगा तो ये ऑक्सीजन, ये ब्लू वाला, ठीक है ना, और सिलिकॉन होगा उसके नीचे रेड वाला, और ये ब्लैक वाले 3 ऑक्सीजन ऐसे होगी 1 2। अब इनको जोड़ दूंगा मैं, तो समझ में आया? देखो इनको जोड़ के देखा था, ये होगा आपका सिलिकेट। बच्चों बताओ जल्दी, क्लियर हो रहा है आपको क्या बताना चाहता हूं मैं? मतलब ये रेड वाला सिलिकॉन है ना, ये 3 ऑक्सीजन को कनेक्टेड है, और ऊपर वाले एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव। देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव। बोलो जल्दी, रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आया सिलिकेट्स का? मैसेज करके बताओ जल्दी बच्चों। अब देखना, अब देखना, SiO, देखो ये सिलिकेट से, मान लो टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 सिलिकॉन को एक दूसरे से जोड़ दिया। बहुत अच्छे से सुनना, तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, इस पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है ना? दिस इज योर डाई सिलिकेट्स, दिस इज योर डाई सिलिकेट्स। इनके बीच में ऑक्सीजन कितने शेयर है जल्दी बताओ? Z कितना शेयर है? एक ही ऑक्सीजन शेयरिंग में। बोलो भाई क्लियर है सबको? डाई सिलिकेट्स के बारे में ये बातें समझ में आई? डाई सिलिकेट्स में होता है Z इज इक्वल टू 1। अब हो गया क्लियर सबको? Z 0 कब था, Z इज इक्वल टू 1 कब था? Z इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर। तो ऑक्सीजन कितना शेयर है? एक ऑक्सीजन शेयर है। बोलो भाई डाई सिलिकेट के बारे में ये बातें क्लियर है सबको? हाँ या ना? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? तो आप ऊपर से देखो इधर से, तो आप बोलोगे सर ये 3 एक ट्रायंगल, ये ऊपर की तरफ, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं? ये सिलिकॉन इस तरह से, दूसरा इधर सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन। अरे वॉइस ब्रेक हो रही बच्चों मेरी? बोलो वॉइस ब्रेक हो रही क्या? नहीं हो रही रे, वॉइस अच्छी है। देखो अब देखो, अब अच्छे से सुनना। 2 सिलिकेट, 2 सिलिकॉन है, और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर है कुछ इस तरह से, ठीक है ना? उसके बाद 1 2, ये ऑक्सीजन, इसके भी 1 और 2 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना? और इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे भी होगा नेगेटिव, ऊपर वाले पे नेगेटिव, इस वाले पे नेगेटिव, ये वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, इस वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव। और मैं अगर इनको जोड़ दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना। देखो मैं इनको जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, इसे दिखाने के लिए, हालांकि इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है ना? येलो वाला कोई बॉन्ड नहीं, मैं बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो क्या समझ में आया सबको? डाई सिलिकेट, इसका फॉर्मूला देखो, 2 सिलिकॉन है तो Si2, ठीक है ना? Si2, ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है। O7 निगेटिव चार्ज कितने हैं? 6 माइनस के। इस वाले सिलिकेट्स का फॉर्मूला समझ में आया सबको?
कि इस वाले सिलिकेट्स का फॉर्मूला समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ Z कितना है आपका? Z आपका 1 है। और याद रखना, क्लियर है सबको डाई सिलिकेट्स? मैसेज करो, ये वाला एग्जांपल क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से क्लियर है। Si2O6O76 माइनस। अब अच्छे से देखो, Z1 है तो आप जनरल फॉर्मूला यूज करो सर, SiO4, देखना अच्छे से, -4 प्लस Z कितना है बोलो? 2 है तो +2 आ जाएगा। सॉरी 1 है ना, Z कितना है आपका? 1 है। उसके बाद देखना अच्छे से सर, Z4 माइनस, देखो बच्चों 4 माइनस Z कितना है? 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? यहां से आप सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा सर SI माइनस प्लस माइनस तो -3 आ जाएगा। 4 माइनस हाफ कितना? 4 माइनस हाफ आपका आ जाएगा 7/2। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आपका आ जाएगा बच्चों 7/2। अब अच्छे से सुनना, याद रखना, कभी भी फ्रैक्शन में मत रखो, कभी भी फ्रैक्शन में मत रखो। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 2 हटाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इसको 2 से, तो क्या आ जाएगा? Si2O7 बचेगा क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -6। क्या समझ में आया? Si2O7 -2 इज एग्जांपल ऑफ डाइसिलिकेट। हो गया क्लियर? Z की वैल्यू 2 थी बच्चों, क्लियर है सबको? आप समझ में आया कैसे आया? मैसेज करके बताओ। डाइसिलिकेट्स के बारे में ये वाली बातें क्लियर है? डाइसिलिकेट्स को दूसरा नाम, डाइसिलिकेट को ही बोला जाता है पायरोसिलिकेट। डाइसिलिकेट को बोला जाता है पायरोसिलिकेट या सोरोसिलिकेट। समझे या नहीं समझे? मैसेज करके बताओ सब। डाइसिलिकेट्स के बारे में सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ। सिंपल सिलिकेट, उसके बाद डाइसिलिकेट्स, या फिर इनको ऑर्थो भी बोला जाता, सॉरी पायरो भी बोला जाता है, या फिर सोरोसिलिकेट्स भी बोला जाता है। क्या सबको क्लियर है अच्छे से? एकदम अच्छे से क्लियर है बच्चों? मैसेज करो हाय आना। डाइसिलिकेट्स अगर हम क्लियर है, हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? देखो आपको क्या चीज एग्जाम में, आपको क्या चीजें याद रखनी है? सिंपल सिलिकेट के लिए Z होता है 0, डाइसिलिकेट के लिए Z होता है 1। अब हम पढ़ेंगे Z इज इक्वल टू 2। कब? ये कौन सा केस है सर? तो ये वाला केस आपका होता है, देखना अच्छे से। इस वाले केस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। साइक्लिक सिलिकेट। क्या बोला जाता है बताओ जल्दी? इनको बोला जाता है, अच्छे से देखना, इनको बोला जाता है साइक्लिक सिलिकेट। यहाँ पे लिख देता हूँ, Z अगर 2 हो तो ऐसे सिलिकेट्स को हम बोलेंगे साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट बोलो भाई, क्लियर है सबको? तो पहले जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे हम बच्चों। अगर Z इज इक्वल टू 2 हो तो आप बताओ क्या आएगा बच्चों? देखो अच्छे से सर, Z इज इक्वल टू अगर 2 हो ना तो जनरल फॉर्मूला पढ़ा दो। देखो मैंने बताया था SiO4, देखना अच्छे से, -4 प्लस Z, ठीक है ना, और 4 माइनस Z/2, Z की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा बच्चों? SiO4 माइनस 2/2, सही है ना भाई? ऊपर कितना है? -4/4 प्लस 2, तो ऊपर आ जाएगा कितना बताओ जल्दी? तो आपका आ जाएगा SiO4, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 4 माइनस 1 कितना? 4 माइनस 1 कितना? तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, बहुत अच्छे, यहाँ पे आ जाएगा SiO3, ऊपर आ जाएगा -2। दिस इज द, देखना भाई, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लिक सिलिकेट। Z अगर 2 हो तो ये आ गया आपका साइक्लिक सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला। साइक्लिक सिलिकेट याद है? और इसको दूसरा नाम है जेम। साइक्लिक सिलिकेट को हम बोले जाते हैं जेम। ये चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। जल्दी बताओ, यहां तक की बातें बच्चों सबको क्लियर है? सब अच्छे से बताओ, क्या यहां तक की बातें क्लियर है? जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं साइक्लिक सिलिकेट्स का? चलो मैं अभी एग्जांपल लेना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना? आपको सीधा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूंगा, हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखो ये कुछ, ये देखो अभी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है? अभी सिंपल आपको क्लियर हो गया होगा, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं। देखो ये आपका सिलिकॉन, यहाँ पे देखो ये देखो सिलिकॉन है, दिख रहा है ना सबको? सिलिकॉन है बीच वाला डॉट से, ये आपका सिलिकॉन है। और ये वाले ऑक्सीजन पे देखो, जो ऑक्सीजन फ्री है ना इधर वाले, इन पे होगा नेगेटिव चार्ज, ये वाले ऑक्सीजन पे, ठीक है ना सर? और यहाँ पे बीच में भी ऑक्सीजन हो गए इनके। बच्चों क्लियर हो रहा है सबको? अभी बताओ जल्दी मैसेज करके। अब आपको पता होगा सर, इन वाले बीच वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, वो ये बीच वाले। पहले बताओ नेगेटिव चार्ज किस वाले ऑक्सीजन पे देना है? क्लियर है सबको? बताओ जल्दी बच्चों। बीच वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज देना है और साइड वाले जो फ्री है। तो इसका फॉर्मूला बताओ। सिलिकॉन कितने आपके पास?
तो आप बोलोगे सर 4 सिलिकॉन है, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन कितने बोलो आपके पास, टोटल ऑक्सीजन मैसेज करके बताओ कितने हैं बच्चों, मैसेज करके बताओ टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, आप खुद से बताओ। 1 2 3 4 8 12, 12 है ना। 12 में से कितने ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो आप बोलोगे सर 8 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। बोलो भाई, ये था आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला। क्या इस सिलिकेट्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला समझ में आया सबको? इस सिलिकेट का एग्जैक्ट फॉर्मूला सबको समझ में आया? मैसेज करके बताओ। क्या आप एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो स्ट्रक्चर देखते ही? क्या आप स्ट्रक्चर देख के एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो? 4 सिलिकॉन है सर, 12 ऑक्सीजन है सर, और 8 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। अब याद रखना, मैं आपको इसको जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना सिखाता हूं। ये तो थी सर बातें, लेकिन देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसको मैं रफ कर देता हूं एग्जैक्ट। अरे बहुत एग्जांपल है, रुक जाओ, अभी तो शुरू किया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इस रिपीटिंग यूनिट को देखो बच्चों, दिख रही है सबको रिपीटिंग यूनिट, ये वाली एक सिंगल, ये आपकी रिपीटिंग यूनिट है। अब मैं क्या कर देता हूं, कितने ऑक्सीजन शेयर है, तो आप बोलोगे सर Z इज इक्वल टू 2 ऑक्सीजन शेयर है, 2 ऑक्सीजन शेयर है सर, सही है ना बच्चों। अब मैं यहां से सीधे जनरल फॉर्मूला निकालने से कर रहा हूं सीधा। आपको पता है क्या आ जाएगा, SiO3 2 माइनस आ जाएगा। लेकिन यहां से कैसे निकालेंगे सर, तो मैं डायरेक्टली बताऊं इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो सर, 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गए ना, ये देखो 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। और सर केस कितने ऑक्सीजन है टोटल, तो आप बोलोगे सर ये आधा ऑक्सीजन, ये आधा ऑक्सीजन, एक और दो और एक 3 ऑक्सीजन है सर। सर ये 2 और ये आधे आधे 3 ऑक्सीजन और एक सिलिकॉन है। तो ये था जनरल फॉर्मूला ऑफ रिपीटिंग यूनिट। ऐसे कितने बोलो, ऐसे कितने बोलो, 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 आपका आंसर आ जाएगा Si4O12, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8। क्या आपको ज्यादा क्लियर हो गया अभी सारी चीजें? बोलो भाई, ज्यादा क्लियर हो गया सबको कि जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? एक रिपीटिंग यूनिट को पहचानो और वहां से जनरल फॉर्मूला निकालो। एक और एग्जांपल बच्चों, एक और एग्जांपल देखो। बहुत ही ज्यादा अच्छे से सोच समझ के जवाब देना। देखो यहाँ पे सिलिके, यहाँ पे देखो ये डॉट है, बीच में डॉट है, ठीक है ना। आप समझ जाना, डॉट का मतलब सिलिकॉन होता है। और हर, अब निगेटिव चार्ज देखो, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, और बच्चों इनके बीच यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगा, और इनके बीच में होगा आपके ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो बोलो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ सब, एग्जैक्ट फॉर्मूला मैसेज करके बताओ सब, क्या आएगा एग्जैक्ट फॉर्मूला, सब मैसेज करके बताओ मुझे, जल्दी बताओ एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, क्लियरली बताओ एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या आएगा। कितने सिलिकॉन आएंगे बताओ जल्दी, सिलिकॉन कितने आएंगे बताओ, क्लियर जल्दी बताओ। इसका एग्जैक्ट सिलिकॉन आएंगे सर 3। देखो 3 सिलिकॉन है, हाँ वेरी गुड। Si3 देखो 3 सिलिकॉन है, वेरी गुड। ऑक्सीजन कितने आएंगे, तो ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन, और कितने ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो आप बोलोगे सर 6 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। जिन्होंने ये जवाब दिया बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने शेयर है, अब आपको पता है। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो आप, दो, हर यूनिट का देखो यार, हर यूनिट का देखो 2 ऑक्सीजन शेयर है। इस रिपीटिंग यूनिट के 2 ऑक्सीजन शेयर है, तो Z कितना आ गया आपका, 2 आ गया। देखो इस यूनिट के कितने ऑक्सीजन शेयर है, तो आप बोलोगे सर 2 ऑक्सीजन शेयर है। इस यूनिट के कितने ऑक्सीजन शेयर है, सर ये वाला एक शेयर है और ये वाला शेयर है, तो Z इज इक्वल टू 2 का मीनिंग सबको क्लियर हो रहा है ना बच्चों। अरे Z इज इक्वल टू 2 का मीनिंग क्लियर हो रहा है ना सबको, कि हर रिपीटिंग यूनिट के 2 ऑक्सीजन शेयरिंग में है। और आपका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, SiO3 -2, दिस इज जनरल फॉर्मूला। क्या साइक्लिक सिलिकेट सबको क्लियर है, क्या साइक्लिक सिलिकेट सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है आपको रिंग साइज के बारे में, रिंग साइज पूछे जाते, तो याद रखना साइक्लिक रिंग साइज क्या होती है, कितने सिलिकॉन, मतलब देखो ये वाला हमारा सिलिकॉन है मान लो, इसकी रिंग साइज निकालनी है, तो मुझे बताओ सिलिकॉन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 सिलिकॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी रिंग साइज हो जाएंगे 8। आप कैलकुलेट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिंग साइज का मतलब समझ में आया सबको,
कितने मेंबर से बनी होती है, समझ में आया। नंबर ऑफ सिलिकॉन कितने बोलो, 4 सिलिकॉन है, और 4 सिलिकॉन को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपकी रिंग साइज आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखना, अभी ये भी आपका साइक्लिक सिलिकेट है, ये भी आपका साइक्लिक सिलिकेट है। बोलो कितने सिलिकॉन है, 1 2 3 4 5 सिलिकॉन है, तो 5 इंटू 2, तो रिंग साइज कितने आ गए बताओ जल्दी। हो गया क्लियर सबका, हो गया क्लियर। आप कैलकुलेट करके चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे। ये वाली रिंग साइज बताओ, इसकी रिंग साइज कितनी आएंगी, इस सिलिकेट की रिंग साइज कितनी आएंगी, तो 3 इंटू 2, तो कितने आ जाएंगे बोलो, 6 आ जाएंगे, समझे या नहीं समझे। हो गया क्लियर सबको। रिंग साइज, अगर क्वेश्चन आता है रिंग साइज का, तो याद रखने ला आपको नंबर ऑफ सिलिकॉन को मल्टीप्लाई कर देना है किससे बच्चों, नंबर ऑफ सिलिकॉन्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। आगे बढ़े, बोलो जल्दी आगे बढ़े। अब यहाँ पे लिख देता हूं सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, सिंगल चेन सिलिकेट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, Z इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 2। अब हम पढ़ेंगे Z इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अब इसका क्या मीनिंग है सर, इसका क्या मीनिंग है, तो आइए पढ़ते। Z इज लेस देन, देखो Z इज, जो Z होगा ना आपका सिंगल चेन सिलिकेट के लिए, जो Z होगा वो 2 से छोटा और 1 से बड़ा होगा। इसका क्या मीनिंग है सर, नहीं रुक जा, 1.5 भी नहीं, मैं बता रहा हूं। सिंगल चेन सिलिकेट को हम बोलते हैं पायरोक्सिन। ये वाली चीज आप क्लियर कर लो सबसे पहले, इसको बोलते हैं पायरोक्सिन। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएंगे, डोंट वरी, लेकिन सिंगल चेन सिलिकेट को बोलते हैं पायरोक्सिन। अब इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों, बहुत सिंपल चीज है, आपको बहुत मजा आएगा। मान लो ये सिंगल चेन सिलिकेट, एक ही चेन में सब। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी बच्चों, आवाज ब्रेक हो रही है क्या। अब क्लियर है, आवाज ब्रेक नहीं हो रही, अब क्लियर है। देखो यार, देखो अभी तक मुझे सब मैसेज करके बताओ एक चीज, ऑनेस्टली बताओ कि सारे सिलिकेट जितने भी अभी तक सिलिकेट पढ़े बच्चों, सबको क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है सारे सिलिकेट, बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई जरूरत नहीं याद करने की, मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, मैं एक सिलिकेट, देखो ये सिलिकेट है आपका दूसरा, ये सिंगल चेन सिलिकेट, इसको पायरोक्सिन बोला जाता है, ठीक है ना। पायरोक्सिन किसको बोला जाता है बोले तो सिंगल चेन सिलिकेट, जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब देखो आपको यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा बाहर वाला, उस पे नेगेटिव चार्ज, जो एंड वाला होगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऊपर वाले पे नेगेटिव चार्ज, नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। शेयरिंग वाले पे नेगेटिव नहीं होगा, समझ में आया सबको, शेयरिंग वाले पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, शेयरिंग वाले पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे बताओ रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे 2 है, ये तो कौन सी सर, टर्मिनल वाली, देखो टर्मिनल वाली भी रिपीटिंग यूनिट है, ये टर्मिनल वाली, और सर ये बीच वाली देखो, ये वाली देखो, ये भी रिपीटिंग यूनिट है, ये वाली। तो दो, मतलब यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पे 2 तरह की रिपीटिंग यूनिट है। बोले तो सर ये वाले एक रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग बोले तो सर टर्मिनल वाला एक अलग चीज है, ठीक है ना। क्योंकि सर टर्मिनल वाले को अच्छे से देखो, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में, मैसेज करके बताओ, टर्मिनल वाले में कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में, कितने ऑक्सीजन पे मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं दिया, ये बीच वाले पे भी नेगेटिव है, ठीक है ना, ये मत भूल जाना। शेयरिंग में बस एक ही है, यहाँ पे शेयरिंग में कितना ऑक्सीजन है जल्दी बताओ, एक ही ऑक्सीजन शेयरिंग में, तो इसके लिए Z की वैल्यू कितनी आएंगी, 1 आएंगी। अब बीच वाले के लिए बताओ शेयरिंग में कितने ऑक्सीजन है, मैसेज करके बताओ कोई, बीच वाले के लिए शेयरिंग में कितने ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे सर ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो Z की वैल्यू आएंगी 2। तो जब हमने एवरेज निकाला बच्चों, याद रखना, जब हमने एवरेज निकाला, तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, आप बताओ, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा और 2 से कम। क्या क्लियर है आज मीनिंग इस चीजों का, 1 से ज्यादा और 2 से कम, क्या ये चीजों का मीनिंग क्लियर है सबको, कि मैंने क्यों Z की वैल्यू दोनों के बीच में ली। पायरोक्सिन या सिंगल चेन सिलिकेट में याद रखना, जो बीच वाली रिपीटिंग यूनिट है उसके लिए Z की वैल्यू 2 होगी, और जो फर्स्ट वाली रिपीटिंग यूनिट है उसके लिए Z की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि उनके बस एक ही ऑक्सीजन शेयरिंग में है और बाकी के 2 ऑक्सीजन शेयरिंग में। अब आपको क्या चीजें याद रखनी, जनरल फॉर्मूला लगाते समय याद रखना, जनरल फॉर्मूला लगाते समय आपको Z की वैल्यू दो ही कंसीडर करने में बता रहा हूं आपको क्या होगा। मान लो Z की वैल्यू मैंने 2 कंसीडर की, तो आप बोलोगे सर
देखो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों। ये एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल को गौर से देखो, ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना, एक दो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये सिलिकॉन ऑक्सीजन O माइनस आपको पता है, ये O माइनस आपको पता है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देखो और आप मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला कोई बता सकता है मैसेज करके? एग्जैक्ट फॉर्मूला कोई बता सकता है? मैं निगेटिव चार्ज भी लिख देता हूँ, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इस वाले पे निगेटिव, इस वाले पे निगेटिव और बीच वाले पे निगेटिव आएगा, शेयरिंग वाले पे निगेटिव नहीं आता। तो मुझे बताओ सिलिकॉन कितने हैं? तो आप बोलोगे सर ऐसा है, देखना अच्छे से, आप बोलोगे सर ऐसा है, कितने बोलो जल्दी, 4 है। ऑक्सीजन कितने? तो देखना ऑक्सीजन 3, काउंट करके बताओ ऑक्सीजन कितने टोटल। ये O माइनस है, ओके O माइनस है, इधर भी O माइनस है। आप बताओ ऑक्सीजन कितने हैं, मैसेज करके बताओ ऑक्सीजन कितने, कोई बता सकता है ऑक्सीजन कितने हैं? तो 1 चेक करो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ऑक्सीजन है भाई। और कितने ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है? तो रेड से दिखा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, तो 10 माइनस आएगा। समझ में आया सबको? एग्जैक्ट फॉर्मूला मैसेज करो पहले मुझे, एग्जैक्ट फॉर्मूला सबको समझ में आया? Si4O13 10 माइनस, एग्जैक्ट फॉर्मूला बच्चों सबको क्लियर है? मुझे एक बार हाँ या ना में जवाब दो। सबको क्लियर है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मुझे सब जवाब दो। Si4O13 10 माइनस, सबको एग्जैक्ट फॉर्मूला क्लियर है कि देखो शेयरिंग वाले ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज कभी नहीं आता, बाकी सब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर? तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, आप बताओ सर। आप बोलोगे मान लो Z यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूं मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है ना, इसके लिए हम Z 2 लेके चलेंगे। तो क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा SiO3, क्या आ जाएगा बच्चों? SiO3 बताओ जल्दी, -2 आ जाएगा अगर मैंने Z की वैल्यू 2 ली तो, ठीक है ना। ये बातें सबको क्लियर है? अगर मैंने Z जो साइक्लिक के लिए लिया था ना वही इनके लिए लिया, लेकिन याद रखना हमारे पास ऐसे कितने यूनिट है बोलो, 1 2 3 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए था? Si4O12 बोलो -8 आना चाहिए था भाई। क्लियर है सबको? आना तो ये चाहिए था, बोलो भाई, मतलब आप समझ रहे हो फॉर्मूले से आपको ये आना चाहिए था। लेकिन बच्चों मैंने क्या किया, अच्छे से सुनना, मैंने क्या किया, इसमें से जो भी आपका एग्जैक्ट जो भी आएगा ना आपका जो भी फॉर्मूला आएगा ना आपका जनरल, इसमें से मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया -2 के साथ, O-2 ऐड कर दिया, तब जाके हमें मिलेगा ये वाला फॉर्मूला। हालांकि आपको यहां से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना मैं आपको सीधे बताता हूं क्या चीज याद रखनी। देखो अगर साइक्लिक सिलिकेट रहा ना बच्चों, तो Z की वैल्यू कितनी लेनी होगी? 2। और अगर सिंगल चेन होगा ना, सिंगल चेन, तो Z की वैल्यू हम 2 लेंगे, लेकिन जो भी हमारा फॉर्मूला आएगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे बताओ जल्दी? उसमें हम ऐड कर देंगे O2 माइनस। अब समझ में आया सबको? बताओ जल्दी, ये वाली बातें क्लियर है? लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में सिंगल चेन सिलिकेट के बारे में आए तो 2 Z होगा, और 1 से क्या होगा बताओ? 1 से ज्यादा और 2 से कम होगा। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे। Z अगर देखो मैं क्लियर बता रहा हूं, सुनो एकदम क्लियरली, अब सुनो, साइक्लिक और सिंगल चेन, सबसे पहली बात दोनों के लिए एग्जाम देखो, इसके लिए Z होता है 2 और इसके लिए Z होता है 2 से कम 1 से ज्यादा। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? हाँ, दोनों के लिए जो जनरल फार्मूला दोनों के लिए वो क्या आएगा बोलो? SiO3 2 माइनस n टाइम, यही आएगा दोनों के लिए जनरल फार्मूला। लेकिन याद रखना अगर Z इतना आया तो ये हमारा सिंगल चेन सिलिकेट होगा, और Z 2 है तो ये हमारा साइक्लिक सिलिकेट होगा। और हमें पता है अगर सिंगल चेन में जाना है तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 -2 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है सबको सिंगल और साइक्लिक सिलिकेट के बारे में कहानी? मैसेज करो बच्चों, सिंगल और साइक्लिक या फिर पायरोक्सिन सिलिकेट के बारे में कहानी क्लियर है? हाँ या नाम में जवाब दो मुझे, यस और नो, बोलो जल्दी क्लियर है? हाँ, आप काम कीजिए, सुनो, अब मैं कुछ सिलिकेट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो ये हमारा मान लो सिलिकेट है, डबल चेन सिलिकेट, दिस इज योर डबल चेन सिलिकेट। अब देखना इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछेंगे Z कितना होता है,
जेड कितना होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है बताए। डबल चेन सिलिकेट को एम्फीबॉल्स भी बोला जाता है। बहुत सिंपल चीजें पढ़ाऊंगा अभी मैं, टेंशन मत लो। एम्फीबॉल्स भी बोला जाता है। जेड कितना होगा, तो याद रखना, अगर डबल चेन हो तो आप खुद से चेक करो। मैं यूनिट देखो कौन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको रिपीटिंग यूनिट चूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, मान लो ये वाली एक यूनिट है, ये वाली दिख रही है सबको, ये वाली दिख रही है सबको बच्चों, क्लियर है? अरे क्लियर है। और दूसरी वाली देखो, हम ये वाली चूज करते जिसका एनवायरमेंट कंप्लीट है, ये दो, इन दोनों को देखो रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है ना। एक तो सर ये एंड वाली है, एक तो सर बीच वाली। अब मुझे बताओ इसके कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में, इस वाले के कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में, कोई बता सकता है? मैसेज करके बताओ। सर ऊपर वाला तो नहीं है, लेकिन इस वाले के कितने ऑक्सीजन शेयर में, मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ। दो है, हाँ या ना, दो है। और इस वाले के कितने बताओ, ये कंप्लीटली एनवायरमेंट में, इस वाले के कितने, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं याद, इस वाले के कितने, 1 2 3, हाँ या ना बताओ जल्दी, मैसेज करके बताओ रे। इस वाले के कितने, 3 ऑक्सीजन शेयर है, हाँ या ना बताओ जल्दी। तो इस वाले के जेड कितना है बोलो, 3 है। आप इन दोनों को ऐड कर लो और इनका एवरेज ले लो, कितना आ जाएगा, इनका एवरेज कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर जेड आपका आ जाएगा, देखो मैं बता रहा हूं, 5/2 आ जाएगा। मैसेज करो हाँ या ना। अरे जेड कैसे निकालना समझ में आया, दोनों का मैंने एवरेज लिया, और जेड आपका क्या आएगा पता है, 2.5। बोले तो सर जेड आपका 2 से ज्यादा और 3 से कम आया। मैसेज करके बताओ। डबल चेन सिलिकेट के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आ सकता है। डबल चेन सिलिकेट के लिए मैंने रिपीटिंग यूनिट कौन सी डिसाइड की, आपको भी वही चूज करनी है, ये दो इस टाइप के। और डबल चेन सिलिकेट के लिए जो जेड आया, आप एक और एग्जांपल लूंगा मैं, जेड आपका आएगा वो 3 से कम और 2 से ज्यादा आएगा। एक और एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, बहुत अच्छे से देखना बच्चों, तो ये वाला एग्जांपल देखो। अब ये वाला एग्जांपल देखो, एकदम अच्छे से देखना मैं किस तरह से अप्रोच को डेवलप कर रहा हूं आपके अंदर। तो आप बोलोगे सर देखो ये वाली एक रिपीटिंग यूनिट है छोटी सी, और दूसरी कौन सी है बताओ, ये वाली एक है, इसको कंसीडर करो छोटी सी। तो आप बोलोगे सर इसके लिए जेड कितना होगा बताओ जल्दी, तो बोलोगे सर 2 होगा। और इसके लिए जेड कितना होगा बोलो जल्दी, 3 होगा। तो इसका ओवरऑल कितना आ जाएगा जेड, तो जेड आएगा सर इसका 2.5, जो जेड क्या होगा जल्दी बताओ, जो ग्रेटर देन 2 होगा और लेस देन 3 होगा। समझ में आया? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी बॉल्स, दैट इज डबल चेन सिलिकेट। बच्चों आपको डबल चेन सिलिकेट के लिए जेड निकालते आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। डबल चेन सिलिकेट के लिए आपको जेड आ जाएगा, मैसेज करके बताओ सब। डबल चेन सिलिकेट के लिए जेड आ जाएगा, मैसेज फिर एम्फीबॉल। मैं सारे समराइज कर रहा हूं, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ ये वाला सिलिकेट, इस सिलिकेट के लिए मुझे बताओ, इस सिलिकेट के लिए इस वाले जेड कितना है बोलो जल्दी, जेड कितना है मैसेज करके बताओ, जेड कितना है बोलो जल्दी, सब मैसेज करके बताओ जेड कितना है। जेड अगर 3 है तो याद रखना, आप सुनो, जेड अगर 3 है तो फार्मूला यूज करो, SiO4 -3/2 -4 + 3, तो आपका आ जाएगा SiO-1 आ जाएगा, SiO4 -1। और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, कोई बता सकता है? इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो आप बोलोगे 8 - 3 कितना, 5/2, ये आएगा भाई। क्लियर है सबको? बताओ, बोलो भाई ये वाली चीज आएंगी। तो ये जनरल फॉर्मूला था, दिस इज योर इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 2 से, तो मत करना, वैसे जरूरत नहीं है। ये था जनरल फॉर्मूला। अगर मैंने जेड की वैल्यू 2 ली, और ऐसे सिलिकेट्स को बोला जाता है, बोलो जल्दी, ऐसे सिलिकेट को बोला जाता है 2D शीट सिलिकेट। क्या बोला जाता है? 2D शीट सिलिकेट। तो याद रखना 2D शीट सिलिकेट के लिए जेड कितना होगा आपका, 3 होगा, और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। मैसेज करके बताओ सबको, 2D शीट सिलिकेट समझ में आया? बताओ जल्दी, 2D शीट सिलिकेट सबको समझ में आया? 2D शीट सिलिकेट सबको समझ में आया? जेड कितना होगा बोलो, 3 होगा। इसको दूसरा नाम बता देता हूं मैं, फाइलो सिलिकेट, ने नोट्स में सब मेंशन होगा, दूसरा नाम होगा फाइलो सिलिकेट्स। क्या बोला जाता है? फाइलो सिलिकेट्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैं एक बार बता देता हूं। पहले पढ़ा z = 0, z = 1, z = 2, z > 1 < 2। उसके बाद पढ़ा z = 3, ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे z = 4, वो भी पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपका सिंपल सिलिकेट, ये आपका सिंपल, इसका नाम आपको पता है क्या क्या होगा,
उसके बाद इसका क्या होगा दूसरे वाले का डाई सिलिकेट, ये तीसरा क्या है आपका साइक्लिक सिलिकेट, ये आपका सिंगल चेन सिलिकेट, और ये आपका 2D सिलिकेट, ठीक है ना, 2D शीट सिलिकेट। डोंट वरी, आपको क्वेश्चन सारे करवा दूंगा मैं, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं किस तरह से सिलिकेट्स पढ़ा रहा हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर मैसेज करके बताओ। अब हम चलते हैं Z इज इक्वल टू 4 की तरफ। देखो नोट्स मैं इसको कल एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना। सिलिकॉन के चारों ऑक्सीजन अगर शेयर हो ना इस तरह से, तो इसको बोला जाता है Z इज इक्वल टू 4, Z इज इक्वल टू 4, और इसी को दूसरा नाम है, जल्दी बताओ इसको हम क्या बोलेंगे। अगर Z इज इक्वल टू 4 आया तो इसको बोलेंगे टेक्टोसिलिकेट। क्या बोलेंगे? टेक्टोसिलिकेट। नोट्स में सारी चीजें अवेलेबल है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका Z इज इक्वल टू 4 आया, देखो SiO माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4/2, तो कितना आंसर आएगा आपका, सॉल्व करके देख लेना। ये Z है ना, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं कितना आएगा, SiO2, दैट इज, याद आया कुछ हम पढ़ते थे बचपन से SiO2। एक्चुअल में SiO2 क्या होता है पता है? Z इज इक्वल टू 4 होता है। बोले तो ये वाला देखो Si, तो इसको अगर मैंने सारे ऑक्सीजन शेयर कर दिए, ये देखो ऐसे कंटिन्यू होगा, ऐसे क्रॉस लिंकेज होगा, मतलब समझ सकते हो आप। ऑक्सीजन ऐसे, इधर ऑक्सीजन है, ये रिपीटिंग यूनिट होगी, इधर सिलिकॉन है, वापस से सिलिकॉन है, ऐसे रिपीटिंग यूनिट होगी बच्चों, ठीक है ना, ऑक्सीजन। तो अब एक रिपीटिंग यूनिट को मैं देख रहा हूं, इसको देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे Z कितना है आपका, शेयरिंग Z कितना है बोलो, 4 है। और अब अच्छे से देखो, ये आधा ऑक्सीजन, ये आधा ऑक्सीजन, ये आधा ऑक्सीजन और आधा ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने, 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ SiO2। समझे? आज क्लियर होगा SiO2 किस तरह से दिखता है। SiO2 बोले तो सर Z इज इक्वल टू 4, इट इज एग्जांपल ऑफ टेक्टोसिलिकेट। सबको टेक्टोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट दैट इज 2D शीट सिलिकेट समझ में आया, Z इज इक्वल टू 3 एंड Z इज इक्वल टू 4 वाली चीजें मैसेज करके बताओ। सबको सारे सिलिकेट समझ में आए? कल हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर अबाउट सिलिकेट। आज बहुत पढ़ा दिया हमने,